तो आप सबका स्वागत है कविशाला मीटअप में। और मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू चाहूँगा अंकुर जी का। एंड कविशाला मेरे लिए एक बहुत बहुत स्पेशल प्लेस, बिकॉज आज से 1.5-2 साल पहले जब मैंने ओपन माइक पे आना, स्टेज पे आना शुरू किया था, जो मेरा सबसे पहला माइक था जहाँ मैंने परफॉर्म किया था, जहाँ मैंने सीखा, जहाँ मैं घबराया, वो कविशाला था। एंड कहते हैं ना, यू हैव टू वर्क, हसल ही करना है, मेहनत ही करनी है, क्योंकि वही एक रास्ता है जो आपको कहीं से कहीं पहुंचाता है। और आप मेरी जर्नी देख लीजिए, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार परफॉर्म करने आया था। एक दमा सहमा सा बच्चा जो बिल्कुल ऐसे, जिसके जो बोलते में ऐसे लड़खड़ाता था, जिसके लफ्ज कभी ऊपर नीचे हो जाते थे, आज वो इंसान जो इस प्लेटफॉर्म पे एज अ परफॉर्मर आया था, ही इज होस्टिंग अ शो नाउ कविशाला। सो कोई बात नहीं, मेरी आवाज फिर भी बुलंद है। तो पोएट्री, लिटरेचर, ये सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है। बहुत से लोग इसे एक आर्ट फॉर्म मानते हैं, टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट मानते हैं, बट बहुतों के लिए ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, एक जरिया है अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का, एक जरिया है वो बात कहने का जो शायद सीधे मुंह आप किसी से कह ना सके। कहानियां, किस्से, कविताएं, शायरी, इट्स नॉट ओनली आर्ट, इट्स अ वे टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ एंड ट्राई टू एक्सप्लेन के समाज में या हमारे अंदर क्या लड़ाइयाँ, क्या बैटल्स चल रहे हैं। तो मैं बहुत बड़ा हिस्सा अपनी लाइफ में लिटरेचर को मानता हूँ, और मुझे लगता है कि लिखना, पढ़ना, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं होती। A+B का होल स्क्वायर, ये सब वो सब ठीक है, बट कभी आप किताबें पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें, तो आपको ह्यूमन वैल्यूज, इमोशंस, बिलीफ्स, एथिक्स के बारे में पता पड़ता है। और ये सारे ज्ञान से आप मशीन बन सकते हैं, इंसान नहीं। इंसान आपको किताबें बनाती है, इंसान आपको किताबें आपको जो वैल्यूज देती हैं। तो उन्हीं वैल्यूज को लेते हुए आज हम अपना इवेंट शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा राजेश जी। सभी को नमस्कार। कविता लिखता तो मैं बहुत पहले से था, मतलब अपने स्कूल कॉलेज के दिनों से लिखता था, लेकिन एज ए परफॉर्मर जो शुरुआत हुई है वो कविशाला से हुई है। और मेरी एक कविता का संग्रह भी प्रकाशित कविशाला ने किया है, उसके लिए शब्दों का इसके लिए कविशाला और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी कुछ कविताएं मैंने अभी लिखी थी, मैं देख ही रहा था, मैं कोई प्रिंट आउट वगैरह लेकर नहीं आया। ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, फिर कभी ना आने को, ये भी जा रहा है, फिर कभी ना आने को, जाने कहाँ जाते होंगे, जाने कहाँ जाते होंगे ये, शायद आसमान में बन जाते होंगे सितारे, शायद आसमान में बन जाते होंगे सितारे, टिमटिमाते देखते होंगे नई सुबह, सुनाते होंगे आने वाली सदियों को अपना अनुभव, सुझाते होंगे कैसे जीना है, कैसे बचना है भूलों से, कैसे साधने हैं लक्ष्य। वो कौन से साल रहे होंगे जो ध्रुव तारा बन गए, वो कौन से साल रहे होंगे जो ध्रुव तारा बन गए, शायद वो साल जिसमें जन्मी होगी पृथ्वी, उगा होगा धरती पर पहला सूरज। तो इसमें मैंने ये कहा है कि जो साल है, जो साल चले जाते हों, कहीं ना कहीं सितारे बन जाते हैं और आने वाली सदियों को वो राह दिखाते हैं कि कैसे जीना है। मैं थोड़ी भी तैयारी नहीं कर पाया, क्योंकि सबसे पहले मुझे ही बोलने के लिए दे दिया। एक कविता है, कौन हो, ईश्वर है, कविता का शीर्षक है ईश्वर। कौन हो तुम मैं नहीं जानता, कौन हो तुम मैं नहीं जानता, महसूस करता हूँ अपने चारों ओर कवच की तरह। कौन हो तुम मैं नहीं जानता, महसूस करता हूँ अपने चारों ओर कवच की तरह। तुमने मुझे समेट रखा है, आवृत कर रखा है तुम्हारे प्रभा मंडल में। तुमने मुझे समेट रखा है, आवृत कर रखा है तुम्हारे प्रभा मंडल में। चमकता हूँ मैं जब बंद हो जाते हैं सारे दरवाजे खिड़कियाँ, चमकता हूँ मैं जब बंद हो जाते हैं सारे दरवाजे खिड़कियाँ। तुम चीर देते हो आसमान मेरे लिए,
जब बंद हो जाते हैं सारे दरवाजे खिड़कियां, तुम चीर देते हो आसमान मेरे लिए। वहीं से आती है सतरंगी रोशनी, वहीं से आती है सतरंगी रोशनी। खेलने लगता हूं तुम्हारे रंगों से, बन जाती है कितनी ही कृतियां, कितने बेरंग कैनवस रंग जाते हैं। ईश्वर, जब मैं अलसा जाता हूँ, उबने लगता हूँ, तुम थमा देते हो मेरे हाथ तूलिकाएं, भेज देते हो किसी नए वीराने में भरने रंगीनियां। जब तुम्हें सूझती है शरारत, दिखाने लगते हो मरीचिकाएं, इतना तो समझने लगा हूं तुम्हें ईश्वर। जब तुम्हें सूझती है शरारत, दिखाने लगते हो मरीचिकाएं, इतना तो समझने लगा हूं तुम्हें ईश्वर। पकड़ लेता हूं तुम्हारे खेल, पकड़ लेता हूं तुम्हारे खेल, पार कर जाता हूं इम्तिहान। जब हम आदी हो जाते हैं संघर्ष के, सत्य के हो जाते हैं स्थित प्रज्ञ, तो पार हो जाते हैं, उस पार हो जाते हैं, तुम तक पहुंच ही जाते हैं हम ईश्वर, तुम तक पहुंच ही जाते हैं हम ईश्वर। और थोड़ी सी आज के हालात में है, निशब्द विदुर, जो महाभारत में जो विदुर नाम के किरदार थे जिन्होंने पूरी महाभारत को सुनाया था। क्यों चुप बैठे हो विदुर, क्यों चुप बैठे हो विदुर, कुछ तो मुख खोलो। हालात देश के कैसे हैं, कैसे सच सच तुम बोलो। हालात देश के हैं कैसे, सच सच तुम बोलो। निस्तब्ध हुए, स्तब्ध हुए, कहो तात हुआ है क्या। निस्तब्ध हुए, स्तब्ध हुए, कहो तात हुआ है क्या। क्या बिछी है फिर से बिसात, फिर कोई अधर्म हुआ है क्या। क्या बिछी है फिर से बिसात, फिर कोई अधर्म हुआ है क्या। देखो तुम ना विचलित हो, युग बदला है जग बदला है। देखो तुम ना विचलित हो, युग बदला है जग बदला है। गांधारी सी देवी न्याय की, उसे अन्याय दिखता ही कहाँ है। गांधारी सी देवी न्याय की, उसे अन्याय दिखता ही कहाँ है। मामा शकुनी हर प्रांत में है, कुटिल षड्यंत्र के महारथी। मामा शकुनी हर प्रांत में है, कुटिल षड्यंत्र के महारथी। धर्म और सत्य कहाँ टिकता, जब सम्मुख हो सत्ता लोभी। धर्म और सत्य कहाँ टिकता, जब सम्मुख हो सत्ता लोभी। कंस शिखंडी दुर्योधन जरासंध, कंस शिखंडी दुर्योधन जरासंध अब एक देह में समाहित है। कंस शिखंडी दुर्योधन जरासंध अब एक देह में समाहित है। करने को अंत इस कलयुग का कल्कि अवतार संभावित है। धीर धरो कुछ और सहो, धीर धरो कुछ और सहो, परिवर्तन अवश्यंभावी है। जब रात अमावस की कट जाए, समझो पूनम की तैयारी है। जब रात अमावस की कट जाए, समझो पूनम की तैयारी है। धन्यवाद। एक ख्याल कुछ लिखा था, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि हम लोग आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं, एडवांसमेंट हो रहा है, एआई आ रहा है। मैं इतना सुनता हूँ कि एआई हमारी नौकरियां खा जाएगा, एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा। फिर पता चलता है कि जो एआई है उसके जरिए हम समोसे और जलेबी लव स्टोरी देख रहे हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो वही चल रहा है। तो उस पर कुछ 2-4 लाइनें थी कि परिंदों ने आसमानों में उड़ना छोड़ दिया, परिंदों ने आसमानों में उड़ना छोड़ दिया, शहरों में तो अब मकान हो, आसमान में तो अब मकान रहते हैं। परिंदों ने आसमान में उड़ना छोड़ दिया, आसमान में तो अब मकान रहते हैं। फूलों ने खुशबू देना छोड़ दिया, फूलों ने खुशबू देना छोड़ दिया, फिजाओं में तो अब तूफान रहते हैं। दरख्तों ने छोड़ दिया है छांव देना, दरख्तों ने छोड़ दिया है छांव देना, मिट्टी में तो अब मसान रहते हैं। और लोगों ने छोड़ दी है इंसानियत अपनी, लोगों ने छोड़ दी है इंसानियत अपनी, इंसानों में तो अब हैवान रहते हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो अब अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आरती जी का। आज जो कविता मैं शेयर करने जा रही हूँ आपसे, वो सामाजिक मुद्दों के ऊपर आधारित है। उससे पहले अपना एक शेर अर्ज करूंगी। कोरे पन्ने पे थी कहानियां, कोरे पन्ने पे थी कहानियां, खुदा ने फिर मनमानियां लिखी। कहने को है बेबस सी जिंदगी, कहने को है बेबस सी जिंदगी,
फिर खुदा ने मन मर्जियां लिखी। शुरू करती हूँ। अच्छा, मेरी जो रचना है उसका टाइटल है खुदा आकर तू भी देख जरा। खुदा कैसी दुनिया बनाई, खुदा कैसी दुनिया बनाई, आकर तू भी देख जरा। झूठ से इंसान दे रहा सफाई, आकर तू भी देख जरा। खुदा कैसी फिजा लहराई, खुदा कैसी फिजा लहराई। नहीं दिखता कोई अपना यहाँ, नहीं दिखता कोई अपना यहाँ। चल रही इंसानों में लड़ाई, चल रही इंसानों में लड़ाई। खुदा आकर तू भी देख जरा। सजा रहा था बाबुल डोली गुड़िया की उम्मीदों के साथ, सजा रहा था बाबुल डोली गुड़िया की उम्मीदों के साथ। दहेज ने जिंदगी सबकी हिलाई, खुदा आकर तू भी देख जरा। ये बात और है जी रहा पिंजरे का पंछी कब से, ये बात और है जी रहा पिंजरे का पंछी कब से। दीवारें रिवायतों ने बनाई, खुदा आकर तू भी देख जरा। खुदा कैसी कायनात दिखाई, नहीं दिखता कोई गुलिस्ता यहाँ। खुदा कैसी कायनात दिखाई, नहीं दिखता कोई गुलिस्ता यहाँ। कट रही हर शाख लगाई, खुदा आकर तू भी देख जरा। बिक गई बस्तियां, बिक गई बस्तियां कर्ज चुकाते चुकाते यहाँ। बिक गई बस्तियां कर्ज चुकाते चुकाते यहाँ। किसान कब से दे रहा दुहाई, खुदा आकर तू भी देख जरा। हर मोड़ पर खुल रही, हर मोड़ पर खुल रही किताब सच की सुकन्या के आगे। सुकन्या मेरा पेन नेम है। हर मोड़ पर खुल रही किताब सच की सुकन्या तेरे आगे। बची किस दिल में खुदाई, खुदा आकर तू भी देख जरा। थैंक यू। आजकल दुख तो होता है यार, जो बेटियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार चल रहा है ना वो। हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था कि आजकल बेटियों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है, और अभी कुछ दिनों पहले की खबरें तो आपने पढ़ रखी होंगी। तो मुझे भी लगता है कि जो विवाह है, शादी है, पवित्र रिश्ता है, बट धीरे धीरे हमारी बेटियों के लिए कितना बड़ा जुल्म होता था। उस पर मैंने भी कुछ 2 लाइनें लिखी थी कि मंगलसूत्र मुझे सूली चढ़ा गया, मंगलसूत्र मुझे सूली चढ़ा गया, बाबा मुझे रुपया खा गया, बाबा मुझे रुपया खा गया। तो अब थोड़ा इसे थोड़ा जॉली, थोड़ा माहौल ठीक करते हैं। तो अब अगली आर्टिस्ट को बुलाते हैं। सो बहुत जोरदार तारीफ के साथ स्वागत कीजिए भावना मैम का। मेरा नाम भावना है और मैं हिंदी कविताएं लिखती हूँ, कहानियां भी लिखती हूँ। आज 3 कविताएं सुनाऊंगी आपको। मैं आप सबकी तरह ही वैसे एनेक्डोटल पोएट हूँ, मतलब जो मेरे साथ होता है या मेरे आसपास होता है उस पे ही लिखती हूँ। कई बार फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन पे आ जाती है बात। तो पहली कविता है सेल्फ लव। ये एक गुलजार साहब की कुछ कविता सुनी थी तो थोड़ा सा छू गई। आज सेल्फ लव की सारी हदें पार कर दी, आज सेल्फ लव की सारी हदें पार कर दी। आज मैंने अपनी नजर आप उतार ली। अपने बालों की चमकती चांदी, अपने बालों की चमकती चांदी, अपनी आंखों की सुर्ख सी लकीरें, उनके साथ गहरी दोस्ती स्वीकार ली। आज मैंने अपनी नजर आप उतार ली। बच्चे सुनेंगे तो बस यही कहेंगे, 50 की होते ही मम्मी है कुछ सठियाली, इसने अपनी नजर आप उतार ली। क्या बनाई मन में क्या जाने, कस के एक मुट्ठी नमक के सहारे मैंने फिर से जिंदा होने की कसम खा ली। आज मैंने अपनी नजर आप उतार। वैसे गमगीन नहीं, बहुत खुश हूं मैं, बस अपने आप से खफा रहती हूँ। गजब की बात देखिए, आज अंधविश्वास से मैंने खुद पर विश्वास करने की इजाजत मांग ली। आज मैंने अपनी नजर आप उतारी। इसी तरह से देखिए,
हम लोग गुड़गांव में रहते हैं, इसका मतलब शायद हम सभी प्रवासी हैं यहाँ का, तो कौन ही होगा हम में से। तो अपना घर छोड़ के ही आए। जैसे जैसे हम घर छोड़ते हैं अपना आप भी कुछ पीछे छूट जाता है, अपना प्रेम, घर, शहर, और फिर थोड़ा अपना आप भी। अब उसी को ढूंढते रहते हैं। मेरे लिए पर्सनली ये एक टाइम, कोविड का जो टाइम था ना, वो अपने आप को खोजने में ही बीत गया, क्योंकि दीवारों के अंदर हम, और बाहर खुली हवा फॉर अ चेंज दिल्ली में, लेकिन आप बाहर जा नहीं सकते। तो उस समय ये कविता लिखी। कविता का शीर्षक है अब। आज इस कमबख्त गूगल ने सुबह सवेरे मन उदास कर दिया, पिछले साल के गुलमोहर के फूल दिखा दिए। दिस वीक दैट ईयर आता रहता है हमारे पास। पिछले साल के गुलमोहर के फूल दिखा दिए, तपे हुए नीले आसमान में आग लगाते हुए लाल फूल। और फिर याद आए पिछले घर के अगले आंगन में जो छूट गए, वो सुनहरी चटक पीले हमारे मलतास के फूल, जैसे कोई मोती बिखेरते हुए खिलखिला के हंस रहा हो। 16वें माले के पिछले कमरे में आज मन बेचैन हो रखा है। आजकल हवा साफ है, अब उड़ना जरूरी है, अब जिद पर अड़ना है, मुझे फूलों से मिलने जाना है। पर जिद हो तो क्यों ना बचपन वाली जिद की जाए, बेबाक होकर अकड़ कर आज मांगा जाए। मैं कश्मीर से हूँ, अब मुझे शिकारा में बैठकर पंपोश के फूल छूने हैं, आंखें मीच कर यंबरजल के फूल उनकी खुशबू से पहचानने हैं। बहुत देर हो गई, अब घर जाना है। एक आखिरी कविता। आजकल पिछले महीने वो क्या कहते हैं उसको, नापोमो या कुछ राइटिंग मंथ था, सब लोग, हाँ, नेशनल राइटिंग मंथ था, तो रोज कविताएं लिखते थे। तो मैं भी कोशिश कर रही थी, फिर उसमें इतना ही दिमाग चलता है हमारा भी, तो फिर प्रॉम्प्ट की सहायता ली गई। तो एक दिन एक प्रॉम्प्ट आया, उसमें वो जो आकाश गंगा मिल्की वे दिखी। तो हम कुछ टाइम पहले लद्दाख गए थे, तो उसके ऊपर एक कविता लिखी। कविता का शीर्षक है रेशम की चुनरी के मुकेश जैसे चमचमाते तारे। पैंगोंग की ठिठुरती काली रात में रेशम की चुनरी के मुकेश जैसे चमचमाते तारे। पैंगोंग की ठिठुरती काली रात में रेशम की चुनरी के मुकेश जैसे चमचमाते तारे आसमान में देखते हुए याद आया वो जो बचपन में दादी नानी से सुना था कि टिमटिमाते तारे तो मरते हुए आकाशी जीव हैं। मंत्र मुग्ध होकर जिन्हें हम सराह रहे हैं, वो उन तारों के जीवन काल अंत होने की प्रक्रिया है। ध्यान आया कि कई सैकड़ों सालों में सूरज की आग भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। रह जाएगा एक राख का अकेला गोला, और पृथ्वी उसके आकर्षण से मुक्त एक टूटी हुई परछाई की तरह घूमेगी। स्याह अंधेरे में सारे ग्रह प्रेत आत्माओं की तरह भटकेंगे। तब शायद हमारे आज के प्रेम की दबी हुई कोई चिंगारी सैकड़ों सालों की प्रतीक्षा के बाद उड़ते उड़ते सूरज के पास पहुंचेगी, और अपने ताप से फिर जीवंत होगा ब्रह्मांड। एक नया सूर्योदय होगा, केवल हमारे प्रेम की एक चिंगारी से। परफॉर्मर को बुलाते हैं, सो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए सारिका जी का। कविशाला में पहली बार आई हूँ, सीधे अपनी बात आपसे जुड़ती हूँ। अभी कुछ दिन पहले जबलपुर में एक क्रूज हादसा हुआ, और उसकी एक बेहद मार्मिक तस्वीर माँ बेटे की हम सब ने देखी, आई थिंक सभी ने देखी होगी। वहीं से ये कल्पना की कविता कहिए, गीत कहिए, उभर के आया है कि उस माँ ने पूरी कोशिश की होगी अपने बच्चे को बचाने की, लेकिन जब उसको लगा होगा कि अब बात हाथ से निकल चुकी है, तो क्या उसने सोचा होगा, कैसे अपने बच्चे का डर भगाया होगा, कैसे उसको सांत्वना दी होगी। और उसे पता है उसके पास समय नहीं है, फिर भी हर कोशिश की होगी उसने अपने बच्चे के मन से डर भगाने की। देखेगा, पहुंचेगा, और अगर कोई बात आपके दिल को छुए तो मुझे तालियों से अपना आशीर्वाद जरूर पहुंचाइएगा। लेकिन एक प्रार्थना है कि वो तालियां कविता के अंत में सुनिएगा। क्या कहती है वो माँ कि छाती से लग जा लाल मेरे, जन्नत के पार तुझे लेके चलूं,
छाती से लिपट जा लाल मेरे, जन्नत के पार तुझे लेके चलूं। अब समय बहुत है पास मेरे, आंचल में छुपा के आगे बढ़ूं। देखिए क्या कहती है, एक कहानी तुझे सुना दूं, लोरी गा कर तुझे सुला दूं। कहते हैं ना, मतलब मेरी बहुत फेवरेट मूवी है KGF। हाँ। तो उसमें वो जो उसका डायलॉग होता है ना कि इस दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध माँ होती है, वो फोटो उसको प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करता है। तो वो जब फोटो मैंने देखी थी तो उसमें भी कुछ 4 लाइन मैंने लिखे हुए थे। तो माँ तुम साथ हो ना, माँ तुम साथ हो ना, फिर ठीक है। माँ तुम साथ हो ना, फिर ठीक है। तेरे सीने से लगा हूं ना, फिर ठीक है। माँ तुम साथ हो ना, फिर ठीक है। तेरे सीने से लगा हूं ना, फिर ठीक है। कयामत दस्तक देती है, देती रहे। कयामत दस्तक देती है, देती रहे। तूने टीका किया है ना, फिर ठीक। तो इसी के साथ अगेन थोड़ा चेयर अप करने के लिए मैं अब बुलाना चाहूंगा रमन जी आए और हमें तरुण में 2-4 अच्छी पोएट्री सुनाए। नमस्कार, मेरा नाम रमन है और जैसे कि काफ़ी लोगों ने यहाँ से ही शुरुआत की थी, मैं भी उन्हीं चंद लोगों में से हूँ जिन्होंने कविशाला से ही शुरुआत की थी। और आई थिंक अभी भी सबसे ज़्यादा मैं कविशाला में ही आती हूँ क्योंकि ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है कि फुर्सत ही नहीं है और इन सब चीज़ों की। बट शौक है तो करते रहते हैं, कुछ लिखने की कोशिश करते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा वैसे मुझे गज़ल सुनना और लिखना पसंद है, बट मुझे लगता है बड़ा मुश्किल सा काम है गज़ल, एक एक शेर लिखना बड़ा मुश्किल सा, बट फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो वैसे ही शुरुआत करती हूँ एक गज़ल से। मुट्ठी में भर के सारे जुगनू, मुट्ठी में भर के सारे जुगनू सूरज को डराना है। मुट्ठी में भर के सारे जुगनू सूरज को डराना है। भले मुमकिन ना हो फिर भी मुझे ये आजमाना है। भले मुमकिन ना हो फिर भी मुझे ये आजमाना है। ये जीवन हो जो कांटों सा या हो एक सेज फूलों की। ये जीवन हो जो कांटों सा या हो एक सेज फूलों की। हो चाहे फिर ये जैसा भी मुझे ही तो निभाना है। हो चाहे फिर ये जैसा भी मुझे ही तो निभाना है। पकड़ लूं शूल हाथों में, पकड़ लूं शूल हाथों में, मेरी मर्जी कलम पकड़ूं। पकड़ लूं शूल हाथों में, मेरी मर्जी कलम पकड़ूं। मैं बुन लूं जो भी मैं चाहूं, ये मेरा ही फसाना है। मैं बुन लूं जो भी मैं चाहूं, ये मेरा ही फसाना है। कि अब इस खौफ की दीवार को ही तोड़ना होगा, कि अब इस खौफ की दीवार को ही तोड़ना होगा। मुझे बिखरे हुए हिस्सों से अपना घर सजाना है। मुझे बिखरे हुए हिस्सों से अपना घर सजाना है। रमन, इस भीड़ में खुद से मुलाकातें नहीं होंगी। रमन, इस भीड़ में खुद से मुलाकातें नहीं होंगी। तुझे अब अपने अंदर लौट कर खुद को बुलाना। तुझे अब अपने अंदर लौट कर खुद को बुलाना। शुक्रिया। एक गीत कहना चाहूंगी इसके बाद। अंदाज काफी आपने सुन रखा होगा, बहुत फेमस अंदाज है। अंदाज आपने सुना होगा, मैं जैसे ही शुरू करूंगी मुझे लग रहा है आप सब पहचान लेंगे, पर ख्यालात मेरे हैं। कि सच के रास्ते पे चल के अक्सर दम निकलता है। कि सच के रास्ते पे चल के अक्सर दम निकलता है। तभी इंसान इन राहों पे शायद कम निकलता है। तभी इंसान इन राहों पे शायद कम निकलता है। नहीं ऐसा नहीं कि दुनिया में इंसानियत कम है। नहीं ऐसा नहीं कि दुनिया में इंसानियत कम है, मगर हैवानियत का ही यहाँ
परचम निकलता है, मगर हैवानियत का ही यहाँ परचम निकलता है। यहाँ हर जीत के पीछे कोई थक हार बैठा है, यहाँ हर जीत के पीछे कोई थक हार बैठा है। बड़ी एक आरज़ू पे कोई रिश्तेवार बैठा है, बड़ी एक आरज़ू पे कोई रिश्तेवार बैठा है। बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा है जो ज़माने को, बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा है जो ज़माने को। दबा उस शख्स के अंदर कोई मातम निकलता है, दबा उस शख्स के अंदर कोई मातम निकलता है। छुपी खामोशियों में भी कई आवाजें रहती है, छुपी खामोशियों में भी कई आवाजें रहती है। कभी नाकामियों में भी बची परवाजें रहती है, कभी नाकामियों में भी बची परवाजें रहती हैं। चमकते हैं सभी किरदार इस बाजार की खातिर, चमकते हैं सभी किरदार इस बाजार की खातिर। हर एक चेहरे के पीछे दूसरा मौसम निकलता है, हर एक चेहरे के पीछे दूसरा मौसम निकलता है। कि सच के रास्ते पे चल के अक्सर दम निकलता है, तभी इंसान इन राहों पे शायद कम निकलता है। अब मैं आपके साथ गाना तो नहीं गा सकता, देखो ठीक है, इतनी अच्छी आवाज नहीं है, बट फिर भी मेरे पास कुछ तो है। मेरा भी एक बहुत फेवरेट गाना है, बहुत रिसेंटली फेवरेट बना है, कुछ 4-5 साल पहले। क्यों बना है मत पूछना, बस बना है। तो उस गाने का नाम है कि अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। तो उस पर मेरे कुछ चंद ख्याल हैं, मैं गा तो नहीं सकता पर मेरे कुछ ख्याल है। मैंने उस गाने से इंस्पायर को कुछ लिखा था कि अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी तो पास आए हो, 2 पल साथ मुस्कुराए हो, अभी तो आंखों में समाए हो, अभी तो हर जगह छाए हो, अभी तो साथ अश्क बहाए हो, अभी तो साथ हमने नगमे गाए हो, अभी तो तुम्हें देखा ही था, अभी तो तुम पे सपने लुटाए थे, 2 पल अभी तो हाथ मिलाए थे, 2 पल अभी तो तुझसे शर्माए थे, 2 पल अभी तो सुकून आया है मुझे, ये 2 पल मैंने अभी तो सजाए थे, अभी ना जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं। इसी नोट पे हम अपने अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नीरज जी, इस बार आप ही आएंगे। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा यार लो डाउन साउंड हो रहा है तो थोड़ा सा तालियां ही बजा लेते हैं। कविशाला से मेरी जर्नी 2021 जुलाई ज्वाइन किया था कविशाला मैंने। 8 महीने मैंने यहाँ पे काम किया है, एक पूरी टीम संभाली थी मैंने सोशल मीडिया की 8 महीने तक, और काफ़ी अच्छी टीम बनाई थी हम लोगों ने स्क्रैच से। और फिर जब छोड़ा उसके बाद अभी नौकरी कर रहे हैं, 2 साल हो चुके हैं, पर पहला कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस अंकुर सर की वजह से। कैसे बॉस तो लिखने का शौक है काफ़ी, मतलब कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं। तो उसमें से शुरू करता हूँ कुछ कहानियों से, ठीक है? आप में से कौन कौन हजरत निजामुद्दीन गया है? मैं 25 साल का हो चुका हूँ पर अभी तक नहीं गया था, दिल्ली में रहने के बाद भी। और सोच रहा था कि यार जाना चाहिए, मतलब अभी लॉन्ग वीकेंड पड़ा था अभी मई में, 1 मई से 3 दिन का लंबी छुट्टियां थी। मैंने कहा यार कहीं चलते हैं घूमने दोस्तों को, सब कह रहे हैं यार हम नहीं जा रहे, तू देख ले अपना। ठीक है भाई, निकलते हैं, दिल्ली जैसा शहर है, कहीं भी चले जाएंगे, निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं घूम ही लेंगे। कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही निकले। सीपी में बैठे हुए थे, सामने एक बस थी हजरत निजामुद्दीन, चलते हैं। हिंदू हूँ, धर्म से थोड़ी सी अलग जगह है, कुछ अलग है दिमाग में, हिंदू मुस्लिम बैठा हुआ है, क्योंकि अभी का जो पॉलिटिकल वो चल रहा है सबको पता है।
तो जा रहे हैं हम अपन, भाई रास्ता कैसे है पूछा लोगों से, उन्होंने बोला यहाँ से ये गली जाती है, अंदर जाइए, वहाँ पे जाके जूते उतारने। ठीक है, उन्होंने पूछा फूल वूल चढ़ाओगे, ये मतलब करोगे? मैंने कहा यार मुझे पता नहीं कैसे करते हैं, तो मैं स्किप करूंगा, मैं बस कवाली सुनने जाऊंगा, मेरे को कवाली देखनी कैसी होती है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, कुछ मत खरीदना, वो लोग बोलेंगे खरीदने को, कुछ नहीं खरीदना, अपने को सीधा जाते जाना है। मैं जा रहा दरगाह का वो आया, जूते उतारे, अंदर गया। मैंने ना कहीं सुना था कि अंदर जाओगे ना तो आप बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, आपको वहां पे एक अलग वाइब मिलेगी, और वो सच था। मैं बैठा, मैंने देखा लोग वजू कर रहे हैं, जिनको नहीं पता वो हाथ पैर धोने का तरीका होता है उनका नहीं पता। वहां पे एक बगल में मतलब एक बैठे थे, वो कवाली की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा यार मैं हिंदू हूँ, एम आई इवन अलाउड इनसाइड, मतलब ऐसे मैंने साइड में उससे पूछा यार क्या करना है, मुझे पता नहीं है, चादर कैसे चढ़ाते हैं, धागा कहाँ बांधते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार आप हिंदू हो? मैंने कहा हाँ। कह रहे आप धार्मिक हो? एक बंदा स्कल कैप लगा के मेरे से पूछ रहा आप धार्मिक हो? मैंने कहा हाँ यार धार्मिक तो हूँ। कह रहा आप सरकार को मानते हो? किसका, सबके दिमाग में यही आया होगा, कांग्रेस, बीजेपी, हिंदू, वही चल रहा है। मैंने कहा यार सरकार को मानता, हाँ मतलब काइंड ऑफ मानता तो हूँ, क्या हो गया? तो आप सरकार को मानते हो, आप कौन हो? मैंने कहा यार अगेन मैं, आप कौन हो? मैं हिंदू हूँ। कहता है आप फकीर हो, आप फरियाद लेके आए हो ना यहाँ पे, आप मांगने आए हो कुछ? मैंने कहा हाँ। कह रहा आप सरकार के पास किस लिए जाते हो? मांगने। मैंने कहा हाँ। कह रहे तो आप कैसे हिंदू मुसलमान हो गए? किसी फकीर का आप धर्म पूछते हो कि अब वो हिंदू है कि मुस्लिम है? यहाँ जो आया है मांग रहा है। आपको अगर सरकार ने यहाँ बुलाया है तो इसका मतलब है कि आप इसी धर्म के हो। अब जहाँ पे जो सरकार का धर्म है वही धर्म आपका। सुन के 2 मिनट को तो कसम से गूज़बम्स आ गए। अभी मैं बता भी रहा हूँ तो मेरे को गूज़बम्स आ गए कि यार कितनी बड़ी बात है। फिर मैंने कहा यार, फिर वो कहता है कि अच्छा एक बात बताओ मेरा धर्म क्या है? मैं कौन हूं? मुस्लिम हूं आप शायद। मेरा नाम है फैजान निजामी। उसने कहा मैं कवाली गाता हूं, मैं राम भी गाता हूं, मैं शाम भी गाता हूं, मैं मीरा भी गाता हूं और निजाम भी गाता हूं। अब बताओ मैं कौन हूं? उसको थोड़ी देर तक देखा मैंने तो स्कल कैप पहना हुआ है और मन्नत के जो धागे होते हैं ना, वो उसने अपने हाथ पे कलावा की तरह बांध रखे हैं। और मैं उसको थोड़ी देर देखा और मैंने सोचा कि यार ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान एक ख्वाब है और ये वो ख्वाब। वहां से उठने का मन नहीं किया। मतलब मैं सोच के गया था कवाली सुनूंगा 15-20 मिनट जो भी होगा आ जाऊंगा। 3 घंटे बैठा रहा मैं वहां पे। वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं के साथ मैं भी लगा हुआ हूँ, टूटी फूटी उसी में चल रही है। जो मेन कवाली चल रही है वहां जाके बैठे, पता नहीं कैसे वक्त बीता, रात के 10:30 बज गए। फिर जाके ये हुआ कि हाँ यार चलते हैं, अब घर भी जाना है। ठीक है, तो ये था कि इस देश की खूबसूरती यही है कि जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, आप लोगों से बात नहीं करोगे, तो इतनी नफरत कहीं नहीं है। तो कहानी थी एक, मैंने सोचा कि यार स्टेज है तो सुनानी चाहिए लोगों के बीच में ये चीज। 2021 याद है किसी को? मतलब लॉकडाउन खत्म हुआ था। मैं मतलब अब थोड़ा सा ना मैं कहानियां लिखता हूँ, लव पे भी लिखता हूँ, बट मैं सोचता हूँ कि यार अगर ऐसा कोई स्टेज मिलता है जहाँ पे मैं 4-5 लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं कुछ पॉलिटिकल ना करते हुए भी कुछ सोशल एटलीस्ट मैसेज दूं। तो हाथरस केस याद होगा किसी को? हाथरस केस, अभी उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है। उस टाइम पे मैंने लिखा था, एक पोइट्री लिखी थी उस टाइम पे। जिसको सीन याद नहीं है तो एक लड़की का बलात्कार हुआ था, पुलिस वालों ने बोला बलात्कार नहीं हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट भी आई, जीभ कटी हुई थी, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, बॉडी जला दी गई, ये सब हुआ। रात को मैं जब पढ़ रहा था इसके बारे में डिटेल्स में तो एक कविता लिखने का मन हुआ कि यार इस पे अगर मैं नहीं लिख पाया तो फिर पेन छोड़ दूंगा, आज के बाद कभी नहीं लिखूंगा। तो उस टाइम लिखा था कि सियासत के दबाव में दरोगा जी ने बलात्कार को भी झुठला दिया। दरोगा जी बोले कोई जीभ नहीं कटी, कोई नहीं टूटी रीढ़, खुद की रीढ़ बेचकर दरोगा जी भी बिक गए। सियासत के खेल में बलात्कारी फिर कानून से खेल गए। सुनकर कठोर निंदा यमराज से कुछ वक्त मांग, मनीषा हुई फिर से जिंदा। मनीषा ऑलवेज किसी भी रेप विक्टिम का नाम एक पेन नेम दिया जाता है उनको, तो मनीषा वाज द नेम ऑफ दैट गर्ल, रियल नेम किसी को नहीं पता होता। तो सुनकर कठोर निंदा यमराज से कुछ वक्त मांग, मनीषा हुई फिर जिंदा।
सवाल कई लिए वो आई थी, अपने हालात खुद कह बताई थी कि मनीषा अब दरोगा जी के पास जाती है और कहती है कि मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, छोटा है पर कमाल है, सब कुछ यहाँ बेहाल है, वारे इंसान ने तेरी कैसी है मिसाल है, कपड़े फाड़े जिस्म को चाटा, नोची रूह जुबान तक काटा, जिंदा खा गए मुझे वो हैवान, दरोगा जी आप बताओ कैसे हुई मैं बेचान। जात पूछो मेरी उम्र, कहाँ थे आप जब टूटी मेरी कमर, वर्दी का जोर होगा तमाशा अभी चारों ओर होगा, हैदराबाद देखो दिल्ली देखो, देखो उन्नाव देखो, हाथरस का हाल, चीखे रोज आती है रोज होती बेटियां बदहाल, किस पर मैं विश्वास करूं, किससे मैं आस करूं, कौन देगा मेरे सवालों का जवाब, जब मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं तो दरोगा जी आप बताओ कैसे हुई मैं बेजान। सवाल सुन उस बिटिया के दरोगा जी भी रो गए, घर जाकर अपने दोनों बेटियों को गले लगाकर सो गए। तो यही सब चल रहा है अभी। तो अभी इसका एक वो आया था डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर, तो मैंने सोचा कि ये भी पढ़ लेना चाहिए। एक आखिरी कविता मैं पढ़ूंगा। ये कविता जो है उसका शीर्षक है, राइटर्स की एक खासियत होती है, आप थोड़ा सा मतलब माहौल को लाइट करते हैं, थोड़ा सा वो हो गया काफी ज्यादा इंटेंस। तो हम राइटर्स की एक आदत होती है, हम ना किसी से भी बात कर सकते हैं, मतलब वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो कैसा भी हो। मैं इस कैमरे से बात कर सकता हूँ, इसकी तरफ से अपने लिए जवाब भी लिख सकता हूँ, राइट। तो ऐसी दिल्ली में बैठा था, मैं 2 साल अभी बैंगलोर रह के आया हूँ अभी। तो बैंगलोर में मौसम सबको पता है, बैंगलोर से एक चीज अच्छी है कि वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। बालकनी में बैठा हुआ हूँ, लैपटॉप चला रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, फिर सोचा यार अचानक से धूप है, अचानक से बारिश होने लग गई, तो यार क्या हो रहा है, मतलब कुछ लिखते हैं चलो बैठ के। तो सोचा यार बादलों से बातें करते हैं, लेट्स टॉक विद देम। तो इट्स लाइक काव्य संवाद बिटवीन बादल एंड मी। I am asking some questions to him and he is just replying. तो it goes like कि सबसे पहले मैं सवाल करूंगा कि बादलों से कि ये जो तुम लम्हे लम्हे बरस रहे हो, न जाने किसे पाने को तरस रहे हो, खुद ही अलग हुए थे ना ऊपर अपने गुमान से, तो अब कैसी शिकायत है तुम्हें उस आसमान से। ये जो तुम गरज के दिखा रहे हो, ये कोई बात तो नहीं जो बता रहे हो, या फिर यूं ही हम सबको सता रहे हो। पल भर में बदल जाते हो, हम इंसानों जैसी फितरत कहाँ से लाते हो, कहीं बुलाने पर भी नहीं आते, कहीं बेमतलब छा जाते हो, कहीं तुम भिगाते हो खुशी में, कहीं तुम ही प्रलय लाते हो, बड़े अजीब हो तुम, अपनी ही लय में नजर आते हो। सच बताओगे क्या तुम भी टूटे हो, या फिर यूं ही हम सबसे रूठे हो, पल भर में बदल जाते हो, हम इंसानों जैसी फितरत कहाँ से लाते हो। तो इट्स लाइक कि हम किसी इंसान को ग्रेट बोलते हैं तो वो थोड़ा सा बुरा मान जाते हैं, तो अब मैंने बादलों को इंसानों से कंपेयर कर दिया है, तो वो थोड़ा सा बुरा मान गए और उस पर जवाब देते हैं कि डेफिनेशन कि जल चक्र की देन में जीवन चक्र का भाग हूं, वाटर साइकिल लाइफ साइकिल, कि जल चक्र की देन में जीवन चक्र का भाग हूं, शिकायत नहीं मुझे उस आसमान से, उस जैसा मैं खुद महान हूं, मुझसे ही जने हो तुम, मैंने ही था तुम्हें खास किया, प्रेम मुझे था इस कुदरत से जिसका तुमने नाश किया, तेरे ये जो बोल है बड़ी इसमें कोई बात नहीं, पर मुझे कहे तू अपने जैसा इतनी तेरी औकात नहीं। सूर्य की ताप से मैंने ही तुम्हें बचाया है, लय मेरी है शीतलता, शीतल मेरी छाया है, प्रलय कर इस धरती का ये विनाश तू खुद लाया है, और अकेला नहीं हूं मैं, मेरे अंदर सब समाया है, तेरे ये जो सवाल है बड़ी इसमें कोई बात नहीं, पर मुझे कहे तू खुद के जैसा इतनी तेरी औकात। और तुम्हारी तरह चंद पैसों पर मैं बिका नहीं, तुम्हारी तरह लालच में कहीं रुका नहीं, जात पूछ रिश्ता कभी बनाया नहीं, किसी का छीन कर खाया नहीं, गरज मेरी पहचान है, अजीब इसमें कोई बात नहीं, पर मुझे कहे तो खुद के जैसा इतनी तेरी औकात नहीं। So that was my time. मेरी तो है परफॉर्मेंस, मुझे क्या, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके भाई एक बात बताऊं, आपकी परफॉर्मेंस से मैंने एक चीज डिसाइड तो कर ली कि मुझे भी हजरत निजामुद्दीन जाना है एक बार। आप जब ये कहानी बता रहे थे उस वक्त मुझे मेरा एक बहुत पुराना ख्याल याद आया जो मैंने कभी लिखा था, क्योंकि मैं आई थिंक वहां नहीं गया हूँ पर मैं अजमेर शरीफ गया हूँ। बहुत बहुत प्यारी जगह है, तो वाइब्स, हाँ नहीं वहाँ डिफरेंट वाइब्स है, पर वो जो एसेंस है उस चीज का मैं बहुत पर्सनली बिलीव करता हूँ। तो वहाँ जब मैं गया था एक बार, वहाँ की जो वाइब्स थी, और अब मैं वहाँ भी गया हूँ, और आई हैव आल्सो गॉन टू मेनी जो होली टेम्पल्स है हमारे वहाँ भी। और आपने जो इतनी पढ़ी पूरी वो कहानी पढ़ी, उसका मुझे 2 लाइनों में एक सार समझ में आया जो मैंने कभी लिखा था कि पंडित बोले राम मेरा, पंडित बोले राम मेरा,
मौलवी बोले रही, पंडित बोले राम मेरा, मौलवी बोले रही, छज्जे छज्जे कागा बैठा, छज्जे छज्जे कागा बैठा। अब क्या छज्जा भी मंदिर मदीन। तो इसी के साथ अब हम इनवाइट करते हैं हमारे परफॉर्मर को, प्रदीप जी। बहुत बेहतरीन रचनाएं सुनने को मिली सब नौजवान साथियों के साथ। बैठा हूँ। हाँ, मैं तो कहता ही हूँ कि 77 का हो चला हूं मैं। अब बात चली तो आगे बढ़ा दूं। 77 का हो चला हूं मैं, 17 में जी रहा। किसने किए हैं अंक ये दोनों अलग अलग। 77 का हो चला हूं मैं, 17 में जी रहा। किसने किए हैं अंक ये दोनों अलग अलग। बहुत बेहतरीन रचनाएं, एक से एक बेहतरीन रचनाएं, नए नए प्रयोग, नए नए अनुभव, नए नए शब्दों की गुंथी हुई बेल सुनने को मिली। दरअसल मैंने जब भी यहाँ पढ़ा हूं मैं कविशाला के इस मीट के अंदर, बहुत से मीट मैंने अटेंड किए हैं, मैंने हमेशा श्रृंगार पढ़ा है जी, हमेशा श्रृंगार। तो जब मैं घर से सोचा कि भाई आज क्या होमवर्क किया जाए यहाँ पहुंचने के लिए, तो मैंने कुछ गर्म रेत सी खुरदुरी रचनाएं निकाली। लेकिन जब यहाँ का वातावरण देखा, कोमल वातावरण देखा, इतना अच्छा सुहावने मौसम के वातावरण देखा, इतनी मतलब जैसा कहते हैं यथार्थ की बात भी इतनी कोमलता से कही गई, तो मुझे लगा कि मैं कुछ भी कहूं लेकिन कोमलता के रास्ते से ही होकर चलूं। जाड़े की धूप रेशमी सपने सजा रही, संदली व्यथा उधर भी गुनगुना रही। जाड़े की धूप रेशमी सपने सजा रही, संदली व्यथा उधर भी गुनगुना रही। यूं किसी का दूर जाना गीत बन गया, शबनम पलक को दास्तां उसकी सुना रही। शबनम पलक को दास्तां उसकी सुना रही। राधा सी में हुई बावरी, तज जग की हर रीत। स्वीकृत किया निमंत्रण नेह का, परिभाषित की प्रीत। कंपित किए सजनियों तुमने मन वीणा के तार। ज्यों जमुना तट बजी बांसुरी, अधर सजे सुरगीत। राधा सी में हुई बावरी, तज्जक की हर रीत। स्वीकृत किया निमंत्रण नेका, परिभाषित की प्रीत। कंपित किए सजनियों तुमने मन वीणा के तार। जो जमुना तट बजी बांसुरी, अधर सजे सुरगीत। ये सारा का सारा जो किया धरा है मुझे बिगाड़ने का, ये अंकुर जी को जाता है, समझे। एक बिल्कुल आज से 7-8 साल पहले, 5-7 साल पहले, 6-7 साल क्या सको पता नहीं, जो भी समझ लीजिए आप, अंदाजा लगा लीजिए। तो एक नदी का पानी था, आराम से बैठा हुआ था, अचानक कंकड़ फेंक दिया। तो अंकुर जी का धन्यवाद, कविशाला का धन्यवाद पहले तो। अब कुछ जो सोच कर आया था मैं, टेढ़े मेढ़े पथरीले रास्तों से होता हुआ कविता तक पहुंच रहा हूं। आप सावन को नए आयाम देना। अभी किसी बिटिया ने कहा था कि वो सभी बाहर से आए हुए हैं, अलग अलग जाते हैं, ये सब वगैरह वगैरह। इसके अलावा बहुत से लोग पीजे राजी से तो बैठे हुए हैं, उनकी तो वो तो खपे ही उसके अंदर है, स्लम्स के अंदर है। तो स्लम्स में बहुत से लोग गए होंगे, और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि आप कभी जो खास स्लम्स हैं उसमें जरूर जाइए, यदि नहीं गए तो। वहां देखिए कि आदमी इधर से उधर नहीं निकल पाता। भले शोर मचता है कि वहां टीवी भी है, एसी भी है, ये भी है, वो सब होंगे वहां पर, लेकिन उसके बाद उनकी जीवन
किस तरह से है उसको अनुभव करना बहुत जरूरी है। कि दरवाजे के बाहर से, नालियों के बाहर से कीचड़ बह रही है, बच्चे वहीं खेल रहे हैं, समझे नहीं मेरी बात? तो खैर विषांतर हो गया। आप सावन को नए आयाम देना, हो सके तो आंसुओं को थाम लेना। आप सावन को नए आयाम देना, हो सके तो आंसुओं को थाम लेना। मैं इधर रोटी के झंझट से घिरा हूं, तुम किचन में आंकड़ों से काम लेना। मैं इधर रोटी के झंझट से घिरा हूं, तुम किचन में आंकड़ों से काम लेना। ख्वाब को किश्तों में लिखने की चलो बातें करें। ख्वाब को किश्तों में लिखने की चलो बातें करें। एक मुसलसल गिर रही दीवार की बातें करें। ख्वाब को किश्तों में लिखने की चलो बातें करें। एक मुसलसल गिर रही दीवार की बातें करें। मजबूरियों के रथ पे चढ़कर छोड़ आना गांव को। मजबूरियों के रथ पे चढ़कर छोड़ आना गांव को। उम्र के घायल सफों के दर्द की बातें करें। उम्र के घायल सफों के दर्द की बातें करें। कुछ रचनाएं और सुनाने का अपराध कर रहा हूं। कौन तोड़ेगा यहाँ पर भीड़ की दीवार को। कौन तोड़ेगा यहाँ पर भीड़ की दीवार को। हर गली बस्ती शहर में छद्म की मीनार को। कौन तोड़ेगा यहाँ पर भीड़ की दीवार को। हर गली बस्ती शहर में छद्म की मीनार को। स्कूल की तालीम, स्कूल की तालीम तहखाने में मनसबदार के सब पैसे, औहदेदारों के पैसे वालों के हाथ में सारी जो एजुकेशन की व्यवस्था है सारी की सारी। स्कूल की तालीम तहखाने में मनसबदार के, अस्पतालों की हकीकत काटते बीमार को। कौन तोड़ेगा यहाँ पर भीड़ की दीवार को। हर गली बस्ती शहर में छद्म की मीनार को। स्कूल की तालीम तहखाने में मनसबदार के, अस्पतालों की हकीकत काटते बीमार को। असल में ओरिजिनल शब्द था अस्पतालों में कसाई काटते बीमार को। लेकिन जब मैंने 15 अगस्त के दिन एक दिन ये कविता पढ़ दी, मुझे नहीं मालूम था कि वहां पर मौजूद है। अच्छे ऑथर थे, परिचय था हमारा उनसे, क्योंकि भाई हम भी जाया करते थे। उन्होंने हमसे कहा कि भाई ये तो आपने गलत लिख दिया। मैंने कहा लिख दिया, अगर लिख दिया तो लिख दिया, हम बात टाल गए। तो लेकिन हमने बहस किया, जो लिख दिया तो लिख दिया। तो उन्होंने कहा नहीं इसे बदल दो आप। मैंने कहा बदलना क्या, जो ओरिजिनल लिखा उसे लिखा रहने दो। तो मेरे पास वहां से चिट्ठी आ गई अस्पताल से। हाँ जी, हाँ नहीं हल्की सी चिट्ठी आ गई, धमकाया वमकाया कुछ नहीं, एक अनुरोध की चिट्ठी आ गई कि इसे आप हटा दो। तो मैंने ये समझा कि शायद ये इशारा कर रहे हैं कि हम आगे बात बढ़ा देंगे, इसे आप फिर दोबारा आसपास के कहीं इलाकों में पढ़ा दो। तब मैंने उसे उनके अनुरोध को मान लिया और मैंने उसे अस्पतालों की हकीकत काटते बीमार को। अब रिसालों में, खबर में, इश्तहारों में, अब रिसालों में, खबर में, इश्तहारों में रंगीन तस्वीरें छिपाती भूख के किरदार को। अब रिसालों में, खबर में, इश्तहारों में रंगीन तस्वीरें छिपाती भूख के किरदार को। अब चलो कुछ देर तरक्की की बातें ही सही, झोंपड़ी से पार देखें शहर के विस्तार को। अब चलो कुछ देर तरक्की की बातें ही सही, झोंपड़ी से पार देखें शहर के विस्तार को। हर चुनावी किश्त में
आईन बांटा जा रहा। एक विशेष अंडरलाइन करके बता रहा हूं, 2024 के बाद जो ये आईन लेके चल रहा है, मैं किसी से संबंधित नहीं हूं, चल रहा है ये, उससे पहले जो मेरी पुस्तक छपी हुई है उसमें ये कविता है और उसमें लाइन भी है। हर चुनावी किश्त में आईन संविधान, आईन बांटा जा रहा, दस्तूर को, इंसान को और भूख के इजहार को, फाकों की दास्तां यहाँ पर दर्ज पल पल हो रही, फाकों की दास्तां यहाँ पर दर्ज पल पल हो रही, फुर्सत सियासत दे अगर आना इधर दीदार को। हर चुनावी किश्त में आईन बांटा जा रहा, दस्तूर को, इंसान को और भूख के किरदार को, फाकों की दास्तां यहाँ पर दर्ज पल पल हो रही, फुर्सत सियासत दे अगर आना इधर दीवान। शबिस्ता मतलब शयन कक्ष जो होता है। मेरे शबिस्ता को भी ये एहसास हो गया, मेरे शबिस्ता को भी ये एहसास हो गया, ख्वाबों का घोंसला यहाँ तबाह हो गया। मेरे शबिस्ता को भी ये एहसास हो गया, ख्वाबों का घोंसला भी यहाँ तबाह हो गया। आकाश पर पतंग ले जाने से क्या मिला, धुआं उठा जमीन से फलक स्याह हो गया। आकाश पर पतंग ले जाने से क्या मिला, धुआं उठा जमीन से फलक स्याह हो गया। क्या गजब करिश्मा सियासत है नाज़रीन, क्या गजब करिश्मा सियासत है नाज़रीन, क्या गजब करिश्मा सियासत है नाज़रीन। हर शख्स इसकी हद में बेगुनाह हो गया, हर शख्स इसकी हद में बेगुनाह हो गया। ये गोल जो मंदिर है इबादत के लिए है, ये गोल जो मंदिर है इबादत के लिए है, वतन की रोशनी का कत्लगाह हो गया। ये गोल जो मंदिर है इबादत के लिए है, वतन की रोशनी का कत्लगाह हो गया। मुमकिन है महक रंग चमक हर तरफ दिखे, मुमकिन है महक रंग चमक हर तरफ दिखे, जुनून इंतहा जो सरे राह हो गया, जुनून इंतहा जो सरे राह हो गया। एक और छोटी सी रचना, उसके बाद एक और। अपनी उम्र ओ आरज़ू सब ही तमाम की, अपनी उम्र ओ आरज़ू सब ही तमाम की, चिलमन उठा के देखिए सूरत आवाम की। अपनी उम्र ओ आरज़ू सब ही तमाम की, चिलमन उठा के देखिए सूरत आवाम की। ये वक्त के छाले फपोले तंग गलियों के, बुनियाद है वतन के सारे ताम झाम की। ये सारा ताम झामा में नजर आता है, जो मेट्रो शेट्रो और हाईलाइट और ये सब, इसकी बुनियाद क्या है? ये वक्त के छाले फपोले तंग गलियों के, बुनियाद है वतन के सारे ताम झाम की। गलियां गुजर रही, स्लम्स की बात कर रहा हूं, गलियां गुजर रही घरों के बीच से होकर, गलियां गुजर रही घरों के बीच से होकर, खबरों में बेखबर खबर इनके निजाम की, खबरों में बेखबर खबर इनके निजाम की। ये रोशनी की सरजमी पे तीरगी का मुल्क, उनकी अपनी दुनिया है, अंधेरी दुनिया उनकी अपनी स्लम्स वालों की। ये रोशनी की सरजमी पे तीरगी का मुल्क, मस्ती चुराई किसने और क्यों इस मुकाम की। फुटपाथ पे नालों पे घर, फुटपाथ पे नालों पे बसर घर नहीं वाजिब, फुटपाथ पे नालों पे बसर घर नहीं वाजिब, तो उनके हिस्से की जमी किसको नीलाम की, तो उनके हिस्से की जमी किसको नीलाम की। आपका थोड़ा सा टाइम और लूंगा अपनी भूख मिटाने के लिए। सुनास की नगर में उसके आने की संभावना है, नगर में उसके आने की संभावना है,
राजमार्ग पर सुसज्जित हैं स्वागत द्वार। मालिन व उसके बच्चे ले आए हैं मौलसरी, गुलमोहर, केतकी, मोतिया आदि आदि। 5 कोस और 1 जून रोटी तय करके, 5 कोस और 1 जून रोटी तय करके बालक पहली बार देखेंगे नगर में समारोह। घोड़े, हाथी, ऊंट, बैल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां रंग बिरंगे परिधानों में। और भूल जाएंगे, बालक पहली बार देखेंगे नगर में समारोह, घोड़े, हाथी, ऊंट, बैल, आदमी रंग बिरंगे परिधानों में, और भूल जाएंगे अपने तन की दरारों में जमे कीचड़ को, और भूल जाएंगे अपने तन की दरारों में जमी कीचड़ को। संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो जाएगा इत्र से, संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो जाएगा इत्र से। संभवतः सारा शहर प्रार्थना करेगा, संभवतः सारा शहर प्रार्थना करेगा भूखे पेट। सड़क के 2 किनारों से और रात तक लौट जाएगा जनसमूह भक्ति गान गाता हुआ उसके दर्शन की परिणति में। सिक्के चलते रहेंगे खेत खलियानों से राजकोष तक, फिर लौटते रहेंगे समारोह में। सुना है गए वर्षों उधर उसने अलंकृत किए चौराहों पर विशिष्ट नागरिक, शब्दों की फसल काटने को, समर्पित करने को एक अंश पीढ़ी उसके दरबार में। और इधर फुटपाथों पर योजना पत्र चक्रव्यूह में फंसी घुन लगी देह करती रही प्रतीक्षा किसी परिवर्तन का अपनी रोटी के लिए, करती रही प्रतीक्षा किसी परिवर्तन का अपनी रोटी के लिए। और फिर एक अंश पीढ़ी इसके बाद जुट जाएगी भविष्य के आयोजन के निमित्त। पीढ़ियां और पीढ़ियां सजाती रहेंगी वंदनवार, चढ़ाती रहेगी मकरंद गुलाल, और स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। धन्यवाद। 2 लाइन एक ख्याल बोलना चाहूंगा अपना कि इसी बात पे कि दौलत कमाओ रुपयों से सब दिखता है, दौलत कमाओ रुपयों से सब दिखता है, कीमत लगाओ दुनिया में सब बिकता है। तो इसी के साथ हम अगले परफॉर्मर को बुलाना चाहेंगे। हेमंत जी का स्वागत कीजिए बहुत जोरदार तालियों के साथ। सभी को नमस्कार, मेरा नाम हेमंत राणा है। कविशाला से मुझे लगता है कोरोना के समय जुड़ा, और मैंने कभी जो भी मैं लिखता था उस समय, जैसा भी लिखता था, मैंने पोस्ट करना शुरू किया। उसके बाद रिस्पॉन्स को फॉलो किया। एक दिन इनके यहाँ से एक ईमेल आया मुझे, अंकुर जी के यहाँ से। मैं भी हाजिर हुआ। पहली बार जैसे आप अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे थे, मैंने भी पढ़ने का प्रयास किया। धीरे धीरे आपस में सब लोगों को देखते हुए सीखना शुरू किया। कुछ पुराने चेहरे जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जो अक्सर आते रहते हैं, वो कुछ। और खुशी की बात यह है कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे नए लोग भी हैं, और उससे ज़्यादा खुशी की बात है कि हम जो हमारी भाषा है, मातृभाषा है, उसका प्रचार और प्रसार हो रहा है। हिंदी आगे बढ़ रही है। इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि इतने लोग आज भी इकट्ठे होते हैं और हिंदी में अपनी बात, अपनी रचनाएं लिखते हैं, सुनाते हैं, और अप्रिशिएट करते हैं हम एक दूसरे को उसके लिए। तो और हाँ, एक चीज़ और, मैं अभी पिछले 2-3 महीने से नहीं आ पा रहा था, कुछ व्यवस्थाएं चल रही थी घर पर। तो मैं सिंपली, मुझे याद रहता है, मेरे घर के सब लोग मेंबर्स हंसते हैं, ये बोलते हैं कि ये एक हफ्ते में 4 बार गुड़गांव जाता है, 3 दिन ऑफिस और 1 दिन कविशाला। तो मेरा हाइब्रिड मोड चल रहा है ऑफिस का, तो 3 दिन तो आना ही होता है। तो एक कविशाला के नाम पे बुक है, 4था दिन, तो मुझे 4 दिन आना होता है हफ्ते में गुड़गांव। आप सबके लिए, और मैं कहूँगा अपने लिए भी, जो सब आप प्रयास कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। सर ने पहले भी प्रशंसा की इस बात की कि सबने बहुत अच्छा सुनाया। तो कुछ मुक्तक से शुरू करूंगा अपनी बात। कलम में भर आकाश से स्याही, कलम में भर आकाश से स्याही, कुछ सपने कुछ तलाश लिखता हूँ। कलम में भर आकाश से स्याही, कुछ सपने कुछ तलाश लिखता हूँ। थामे चला हूँ एक डोर विश्वास की, थामे चला हूँ एक डोर विश्वास की, कभी हासिल
कभी काश लिखता हूँ, कभी हासिल कभी काश लिखता हूँ। एक और मुक्तक, अभी आज बहुत सारी बातें जीवन को लेकर हुई। खामोशियों की ताजगी को महसूस करो, खामोशियों की ताजगी को महसूस करो, मुस्कुराहटों की सादगी को महसूस करो, मुस्कुराहटों की सादगी को महसूस करो। बह रही है कल कल नदी सी यह जिंदगी, बह रही है कल कल नदी सी यह जिंदगी, जिंदगी की इस रवानगी को महसूस करो, जिंदगी की इस रवानगी को महसूस करो। अब कुछ बड़े हुए तापमान पर हम सब गर्मी सब परेशान हैं, पर एक वर्ग ऐसा है जो इस परेशानी में भी, जो हम सब की परेशानी है उसके लिए शायद वो परेशानी नहीं है। उसकी बात करते हुए मैंने कुछ लिखा। धधक रही है धरा सारी, धधक रही है धरा सारी सारा आसमान, धधक रही है धरा सारी सारा आसमान। व्याकुल हैं त्रस्त हैं सब, व्याकुल हैं त्रस्त हैं सब पंछी या इंसान, व्याकुल हैं त्रस्त हैं सब पंछी या इंसान। जब कमरों में बैठे सब, जब कमरों में बैठे सब हाय गर्मी चिल्लाएं, जब कमरों में बैठे सब हाय गर्मी चिल्लाएं। मैंने देखा खेतों में, मैंने देखा खेतों में धान रोपता किसान, मैंने देखा खेतों में धान रोपता किसान। एक सेल्फ लव की बात भावना जी ने की थी, तो मुझे भी उसके साथ साथ, मुझे लगता है शायद लास्ट टाइम आप वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, एक गीत था छोटा सा जो मैंने कभी लिखा, तो मुझे लगा आज सुनाना चाहिए आप सबके बीच में। एक गीत हूँ सरल सा, मौसमों का तराना हूँ, गुनगुना लो अपने राग में, गुनगुना लो अपने राग में। अफसानों में अफसाना हूँ, अफसानों में अफसाना हूँ। मेघदूत के बादल जैसा, आज हमारे भाई ने नीरज ने बादलों की बात की, इसमें फिर से बादल का जिक्र है। मेघदूत के बादल जैसा प्रेम का एक पैमाना हूँ, मेघदूत के बादल जैसा प्रेम का एक पैमाना हूँ। जो पढ़ सको तुम मन मेरा दीवानों में दीवाना हूँ, जो पढ़ सको तुम मन मेरा दीवानों में दीवाना हूँ। सांसों की अटूट सरगम सा, सांसों की अटूट सरगम सा धड़कनों का एक ठिकाना हूँ, सांसों की अटूट सरगम सा धड़कनों का एक ठिकाना हूँ। भूल सको तो भूलो मुझको अनजानों में अनजाना हूँ, अनजानों में अनजाना हूँ। एक दरख्त हूँ फैला अंबर सा, एक दरख्त हूँ फैला अंबर सा एहसासों का खजाना हूँ, एक दरख्त हूँ फैला अंबर सा एहसासों का खजाना हूँ। बस जाओ तुम साए में मेरे, बस जाओ तुम साए में मेरे, मैं स्वप्नों का आशियाना हूँ, मैं स्वप्नों का आशियाना हूँ। मैं कहूँगा गजल लिखने का प्रयास मैं भी कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा इसके बारे में सीखा, पिछले कुछ समय से लिखने की कोशिश की, गलतियां भी की, फिर कुछ लोगों से सुधार भी सीखे, कैसे सुधार करना है, कहाँ करना है। एक छोटा सा प्रयास, मैंने आंखों पे कुछ लिखा, आंखें कैसी होती हैं और कैसी कैसी हो सकती हैं, किस किस स्थिति में कैसी होती हैं, उसको मैंने पकड़ने का एक प्रयास किया। पहले बात करेंगे आंखों के प्रकार से, शुरू करेंगे। काली नीली भूरी आंखें, काली नीली भूरी आंखें, गहरी कातिल नूरी आंखें, गहरी कातिल नूरी आंखें। तकती हैं ये राहें पल पल, तकती हैं ये राहें पल पल। दो हैं फिर भी अधूरी आंखें, दो हैं फिर भी अधूरी आंखें। तीरगी में ये अक्स तलाशें, तीरगी में ये अक्स तलाशें। रोशन दिए सी मयूरी आंखें, रोशन दिए सी मयूरी आंखें। मिल जाएं जब दूजे से, मिल जाएं जब दूजे से। झूमे में घोंसी अंगूरी आंखें, झूमे में घोंसी अंगूरी आंखें। ये जा पहुंचे, ये जा पहुंचे जहां से परे, ये जा पहुंचे जहां से परे।
क्यों ना समझें दूरी आंखें, क्यों ना समझें दूरी आंखें, घुल जाए फिजा में एक नशा, घुल जाए फिजा में एक नशा, जब उठ जाएं कस्तूरी आंखें, जब उठ जाएं कस्तूरी आंखें, सबका मन ये पहचाने हेमंत, सबका मन ये पहचाने हेमंत, खुदा सी जरूरी आंखें, खुदा सी जरूरी आंखें। और एक आखिरी रचना, आज हम सब बहुत सारी खबरें भी सुन रहे हैं, आज उस बारे में बहुत सारा चर्चा भी हुई, मैं कहूँगा, खासकर नारियों के बारे में, महिलाओं के बारे में। मैंने एक रचना लिखी थी कभी, और मुझे लगता है कि हम सबको, इस समाज को ये समझना चाहिए कि नारियों का अस्तित्व क्या है इस समाज के लिए, उनका क्या योगदान है, उसको मैंने पकड़ने की कोशिश की। खासकर मैं कहूँगा ये विमेंस डे पे अप्रोप्रिएट थी, कभी मैंने सुनाने की कोशिश भी की थी इसे 1-2 जगह। आज मुझे लगा कि ये जरूरी है कि हम इस समाज को, अपने आजू बाजू में जो घट रहा है उसे झकझोरें, लोगों को जगाएं कि भाई आप समझने की कोशिश करें कि नारी है क्या। तो शीर्षक मैंने रखा था इसका, नारी तू नारायणी। मैं शुरू करूंगा। सृष्टि का आधार वही है, सृष्टि का आधार वही है, सृजन की अमिट निशानी है। सृष्टि का आधार वही है, सृजन की अमिट निशानी है, संबंधों का नव अंकुर है, संबंधों का नव अंकुर है, जीवन की एक रवानी है, संबंधों का नव अंकुर है, जीवन की एक रवानी है। स्नेह की एक मूरत है, स्नेह की एक मूरत है, सूरत उसकी रूहानी है, हृदय मधुर सा कोमल सा, हृदय मधुर सा कोमल सा, रण गर्जना में भवानी है, रण गर्जना में भवानी है। शक्ति की अद्भुत मिसाल है, शक्ति की अद्भुत मिसाल है, साहस में स्वाभिमानी है, प्रखर रूप दिव्य दीप्तिसम, प्रखर रूप दिव्य दीप्तिसम, गंगा सा निर्मल पानी है, गंगा सा निर्मल पानी है। त्याग समर्पण करुणा संयम, ये सारे विशेषण उन्हीं के पास हैं। त्याग समर्पण करुणा संयम, उसकी यह अमर कहानी है। वह अस्तित्व है हम सबका, वह अस्तित्व है हम सबका, जो ना समझे अज्ञानी है, जो ना समझे अज्ञानी है। ममता माँ की रूप प्रिया का, ममता माँ की रूप प्रिया का, किस्सों में दादी नानी है, किस्सों में दादी नानी है। वह है एक प्रतिबिंब दैवीय, वह है एक प्रतिबिंब दैवीय, अमृत उसकी जुबानी है। नभ में दिनकर चांद सितारे, नभ में दिनकर चांद सितारे, इस धरती का कण कण बोले, नभ में दिनकर चांद सितारे, इस धरती का कण कण बोले। नारी तू नारायणी है, यहाँ तेरा ना कोई सानी है, यहाँ तेरा ना कोई सानी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो हम अगली परफॉर्मर को बुलाते हैं, तो बहुत जोरदार तरह का स्वागत कीजिए कौशिक जी का। मैं कुछ लिख के नहीं आया, ना मैं कुछ कविता सुनाने, ना कोई मैं राइटर हूँ। मैं गुनगुनाता हूँ, तो कोशिश करूंगा। मैं अंकुर जी से पूछने गया मैं गाना गा सकता हूँ थोड़ा सा, तो इन्होंने बोला कि हाँ भाई आप गा सकते हो, क्योंकि आप लोग सारे वही, बट अच्छा लगा आप लोगों के साथ ऐसे एक कम्युनिटी टाइप, इट फील्स गुड। और कई बार क्या होता है, आपको अपने सपने पूरे कर लो, मतलब कभी उम्र ना देखो, शर्म ना देखो, क्योंकि इनका कभी सही समय नहीं आता। कर लो, कर लो। I lost my father 3 months back. तो मुझे यही एहसास आता है यार, पापा हमेशा कहते रहते थे तू सुना दिया कर, सुना दिया कर, मैं सुनाता ही नहीं था। तो कोशिश करता हूँ, जस्ट डेडिकेटेड टू हिम, कोशिश करूंगा एक गजल गाने की, और उस्ताद मेहंदी हसन साहब का, तो और उसके बाद कुछ अंतरे से 1-2 गाने की फिल्म करूंगा। सारे गा पा गा रे सा, सारे गा प धा प गा रे सा। अब के हम बिछड़े
तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, अब के हम बिछड़े, ढूंढे उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, मोती मोती मोती, ढूंढे उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। एक गाना है, उसका अंतरा है, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खोकर मेरी जान जा उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। एक आखिरी गाना जो आपने कुछ लाइनें गाई थी, वो अभी ना जाओ छोड़ के, तो बस वो ऐसे ही बैठ में सोचा गा दो। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल मचल तो ले जरा,
मैं थोड़ी देर ही तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। तो बहुत जोरदार तरह का स्वागत कीजिए कनन जी का। This is Kanan and I usually perform at open mics and this is for the first time that I am performing at Kavishala and due to some reasons मेरा थोड़ा सा गैप पड़ गया था, वरना मैं हर एक मंथ परफॉर्म करती थी ओपन माइक्स में। और यहाँ पे मैं आके देख रही हूँ कि इतने भारी भारी इतनी गहरी गहरी बातें हो रही हैं, तो क्या तुम लोग मुझे सुनना चाहोगे? पर अब मैं सुनाऊंगी। तो मुझे सर से पता लगा कि जो मैं लिखती हूँ उसको मुक्ता कहते हैं, तो मेरा भी मुक्ता मुक्तक 4 लाइन इसमें से थर्ड लाइन आपकी अलग होगी, AABA। फिर मेरा मुक्तक नहीं थैंक यू, फिर मेरा मुक्तक नहीं, एक ख्याल था। तो लिखा था कि अब सारे इल्जाम आपके सर क्यों रहे, कि अब सारे इल्जाम आपके सर क्यों रहे, थोड़े गुनाह मजलूम के भी होने चाहिए, कि अब सारे इल्जाम आपके सर क्यों रहे, थोड़े गुनाह मजलूम के भी होने चाहिए, और फुरकत के आलम में सारी शिकायतें हमारी क्यों हो, और फुरकत के आलम में सारी शिकायतें हमारी क्यों हो, थोड़े शिकवे आपके भी होने चाहिए, थोड़े शिकवे आपके भी होने चाहिए, और कहीं मेरी गवाही देने खुदा ना आ जाए, और कहीं मेरी गवाही देने खुदा ना आ जाए, हम बेवफा हुए ये सोचकर, कहीं मेरी गवाही देने खुदा ना आ जाए, हम बेवफा हुए ये सोचकर, फरिश्तों में दलीलें आपकी भी होनी चाहिए, फरिश्तों में दलीलें आपकी भी होनी चाहिए। और लिखा था कि अब मैं थोड़ी सी अपनी वॉइस रेज करती हूँ, बहुत थकी आई थी, कि सब वैसे नहीं होते वो ये कहकर मिले, कि सब वैसे नहीं होते वो ये कहकर मिले, तेरे बाद जो मिले तुझसे बेहतर मिले, कि सब वैसे नहीं होते वो ये कहकर मिले, तेरे बाद जो मिले तुझसे बेहतर मिले, मगर फिर वो मंजर फिर वो इकरार ना हुआ, मगर फिर वो मंजर फिर वो इकरार ना हुआ, तुझसे बेहतर वालों से ना मुझे पहले वाला प्यार ना हुआ। तो ये थोड़ा लंबा है, नज्म कह लो, ख्याल ख्याल कह लो, तो ओवर थिंकिंग कह सकते हैं इसको, जिसको मैंने लफ्जों में ढाल दिया। तो मैं बैठी हुई थी अपने ऑफिस में एंड मतलब लग रहा था कि आज काम खत्म नहीं होने वाला, तो मैंने कहा काम तो खत्म नहीं होगा पर एक कविता तो बन सकती है। तो लिखा था कि लफ्ज जो मैंने सीखे हैं उन्हें लहजा मुझे सिखाने दे, लफ्ज जो मैंने सीखे हैं उन्हें लहजा मुझे सिखाने दे, ऐ जिंदगी मुझे वक्त दे मुझे बहाने दे, ऐ जिंदगी मुझे वक्त दे मुझे बहाने दे, बिन दस्तूर जो मेरी जुबान पर तू उसका नाम ले आया है, बिन दस्तूर जो मेरी जुबान पर तू उसका नाम ले आया है, ऐ ख्याल मेरी आंखों को उसे मुझे दिखाने तो दे, ऐ ख्याल मेरी आंखों को उसे मुझे दिखाने तो दे, उसे मालूम भी है क्या, उसे मालूम भी है क्या कि वो मेरी कहानी है जिसमें मैं सिर्फ एक किरदार हूँ, उसे मालूम भी है क्या कि वो मेरी कहानी है जिसमें मैं सिर्फ एक किरदार हूँ, ऐ तन्हाई ये मेरे हिस्से का वक्त है मुझे मेरे संग बिताने दे, ऐ तन्हाई ये मेरे हिस्से का वक्त है मुझे मेरे संग बिताने दे, कि उसके ख्याल मतला, उसके ख्याल मतला, मुझ पे सवाल मतला, बरसों बाद सुकून से सोए हैं फिर से मेरी नींद में बवाल मतला, और एक उम्र गुजर गई खुद को माफ करते करते, और एक उम्र गुजर गई खुद को माफ करते करते, फिर से किसी को चाहने का मलाल मतला, मुझे जीने दे उसे जाने दे, ऐ जिंदगी मुझे वक्त दे मुझे बहाने दे, वो जा चुका है वो जा चुका है उसे दुआओं में रख पर मांग मत,
वो जा चुका है उसे दुआओं में रख पर मांग मत। शिकवे इतने रख कि वो चला जाए और तू पलटे ना। शिकवे इतने रख कि वो चला जाए और तू पलटे ना। मोहब्बत इतनी राजी रहे कि वो आना चाहे और तू आने दे। ऐ जिंदगी मुझे वक्त दे, मुझे बहाने दे। मुझसे वादे कर, मुझसे कस्में ले। मुझसे वादे कर, मुझे कस्में दे। मेरी गवाही कर और मेरे हक में दे। मुझसे वादे कर, मुझसे कस्में ले। मेरी गवाही कर और मेरे हक में दे। मगर बुलाना तो सिर्फ नाम से, मगर बुलाना तो सिर्फ नाम से। हक जताना तो सिर्फ नाम से। मुझे रिश्तों में मत तोलना। आवारा हूँ, आवारा रहने दे। मुझे रस्मों में मत जोड़ना। के वफा का नहीं, के वफा का नहीं, यहाँ खुददारी का मसला है। के वफा का नहीं, यहाँ खुददारी का मसला है। और मुझे खुदगर्ज कहलाने दे। के वफा का नहीं, यहाँ खुददारी का मसला है। और मुझे खुदगर्ज कहलाने दे। टूट के बिखर जाऊं और आह निकले तो कमाल हो जाए। टूट के बिखर जाऊं और आह निकले तो कमाल हो जाए। मुझे खुद को कुछ इस कदर सताने दे। ऐ जिंदगी मुझे वक्त दे, मुझे बहाने दे। थैंक यू।